फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर, जिसमें दोस्तों आप लोगों को पता है हम लोग विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी के पर्पज़ से। यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो एग्ज़ाम हो, जितने भी हमारे टीचर एग्ज़ाम हैं जिसमें हमारे इंग्लिश के पोर्शन में विलियम शेक्सपियर अगर इंक्लूडेड है, चाहे डीएसएसबी का है जिसमें हमारा विलियम शेक्सपियर इंक्लूडेड है, तो विलियम शेक्सपियर का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा इससे तैयार करने के बाद, ये हमारी वीडियो देखने के बाद। तो हम इसमें विलियम शेक्सपियर को पूरा कंप्लीटली विद थ्योरी और एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे। अभी हम फिलहाल में पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 थ्योरी को डिस्कस करने के बाद इससे जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सबको रिलेटेड मतलब कि डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज वही हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम क्या है, विलियम शेक्सपियर की कुछ महत्वपूर्ण जो बुक हैं, फेमस बुक्स हैं जो शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई हैं। कुछ लोगों ने, क्रिटिक्स ने, पोइट ने, राइटर्स लोगों ने शेक्सपियर के ऊपर कुछ कमेंट और कुछ बुक्स लिखी हैं तो उनके बारे में जहाँ से जानकारी मिलती है तो उन बुक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बेटा देखिए फ्रेंड्स, क्या है, एक बुक है हमारी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स एक बुक लिखी है और इस बुक को बेटा टी.एस. एलियट साहब ने लिखा है। ये कौन है, एक पोइट या एक क्रिटिक्स बोले जाएं तो इन्होंने क्या लिखा है, एक बुक लिखी है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो इसमें भी विलियम शेक्सपियर के ऊपर ही है, बुक उनके बारे में ही जानकारी मिलती है। तो ये बुक किसने लिखी है बेटा, टी.एस. एलियट ने। किन के ऊपर, विलियम शेक्सपियर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास एक और बुक है, एक ये बुक है शेक्सपियर, यानी कि बुक का नाम जो है शेक्सपियर इन द क्लासरूम। शेक्सपियर इन द क्लासरूम ये जो बुक है, इस बुक का नाम जो यानी बुक को लिखा है वो बेटा देखिए आप लोग, ये जो लेखक हैं वो हैं थियोडोर ड्वाइट वेल्ड। कौन है बेटा, थियोडोर, ये है ड्वाइट वेल्ड, थियोडोर ड्वाइट वेल्ड ने इस बुक को लिखा है। क्या नाम है, बुक का नाम क्या है बेटा, विलियम शेक्सपियर इन द क्लासरूम। इस बुक को किसने लिखा है, थियोडोर ड्वाइट वेल्ड ने। कौन, ड्वाइट वेल्ड ने ये लिखा। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट बुक की बात करें अगर, तो नेक्स्ट बुक है हमारी एक ट्रेजेडी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। क्या है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को लिखा गया है जो 1904 में आई। कब, 1904 में। और एक दूसरी और है, दूसरी बुक है ऑक्सफोर्ड। क्या है, ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री जो 1909 में लिखी गई। कब, 1909 में। ये दोनों बुक्स को किसने लिखा है बेटा, ये दोनों बुक्स को लिखने वाले हैं हमारे महान राइटर ए.सी. ब्रैडले। कौन है, ए.सी. ब्रैडले साहब। इन्होंने इन दोनों बुक को लिखा है। क्या कौन कौन सी बुक है, एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है हमारी जो 1904 में आई, दूसरा है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री जो 1909 में आई। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बात के लिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, कमेंट बॉक्स में जहाँ भी है, तो हम पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई लोग, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो भी नए लोग हैं या जो भी लोग देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। हम देखो 1 बाय 1 आपकी सारी कंप्लीट, यानी कि लगभग टीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, आप लोग देखते रहें। आगे हम लोग चलते हैं अगली बुक्स के ऊपर। अगली बुक्स जो है हमारी वो है, देखो, हाउ मैनी, यानी कि हाउ मैनी चिल्ड्रन लेडी मैकबेथ हैड। लेडी मैकबेथ, ये बुक का नाम क्या है बेटा,
ये है एक ऐसे के रूप में है, ये क्या है लगभग ऐसे है। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ये बुक्स जो है यानी कि कहने का मतलब ये ऐसे है। ये जो ऐसे है, इस ऐसे को 1999 में पब्लिश किया गया। ये कब पब्लिश हुआ था? 1933 में पब्लिश हुआ, जिसे एल.सी. नाइट ने, किसने? एल.सी. नाइट्स ने लिखा था। किसने? एल.सी. नाइट्स ने। ये किसकी बुक है? एल.सी. नाइट्स की है, यानी ऐसे है। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ कब आया, कब पब्लिश हुआ? ये 1933 में। क्या नाम है? हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ये क्या है? ऐसे है। किसने लिखा है? एल.सी. नाइट्स ने। किसने? एल.सी. नाइट्स ने बेटा, ठीक है। इसके बाद अगले की बात करते हैं। अगला हमारा ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, यानी कि क्या है? ऑन द नॉकिंग एट द गेट, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ये कब? 1823 में आया है, यानी 1823 में लिखा। जिसे किसने लिखा है? ये थॉमस डी क्वेंसी ने। किसने? थॉमस डी क्वेंसी ने लिखा है। इसके लेखक जो हैं वो कौन है? ये भी एक बेटा ऐसे ही है। ये क्या है? ये भी एक ऐसे है आपका, जिसे किसने लिखा है? थॉमस डी क्वेंसी ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद है द व्हील फायर। इसके बाद है द व्हील फायर। इस व्हील फायर के अंदर बात करें हम लोग तो इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये बेटा इस 1930 में आई है। ये कब आई? 1930 में आई। इसके बाद द इम्पीरियल थीम, फिर इसके बाद द इम्पीरियल थीम, इसके बाद द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, फिर इसके बाद में है द क्राउन ऑफ लाइफ 1947। इसके बाद है बेटा शेक्सपियर एंड टॉलेस्टी 1934। ये बेटा सब किसने लिखे हैं? इन सब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सब को जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट ने लिखा है। किसने? जॉर्ज, यानी कि ये कौन है बेटा? ये देख लीजिए आप लोग, ये हैं जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। कौन है ये? इन सब को लिखने वाले कौन है? जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। जिसमें हम लोग देखेंगे किसको? द व्हील ऑफ फायर। जब व्हील ऑफ फायर यानी किसके द्वारा है? ये रिचर्ड विल्सन नाइट। कौन है? रिचर्ड विल्सन नाइट ने लिखा है। इसके बाद में हम देखते हैं द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ये जो है ये स्टडी ऑफ हैमलेट। ये किसके बारे में बताता है? ये हैमलेट के बारे में। और इसके बाद में एंड द टाइम इज़ फ्री, और समय फ्री है। ये स्टडी ऑफ मैकबेथ, और ये क्या चीज़ बताते हैं? स्टडी ऑफ मैकबेथ के बारे में बताता है। यानी कि क्या है? पूरा बुक का नाम क्या है? द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ए स्टडी ऑफ हैमलेट। ये पूरा है। ये है द टाइम इज़ फ्री ए स्टडी ऑफ मैकबेथ। जी कौन है? इनको किसने लिखा है? ये हैं रॉय वाल्कर ने। कौन है? रॉय वाल्कर साहब हैं, इन्होंने इसके बारे में इसको लिखा हुआ है। क्या है? द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ए स्टडी ऑफ हैमलेट एंड द टाइम इज़ फ्री ए स्टडी ऑफ मैकबेथ। तो ये मैकबेथ के बारे में बताते हैं। तो ये सबको किसने लिखा है? ये है हमारे रॉय वाल्कर साहब। कौन है? रॉय वाल्कर साहब ने लिखा है। इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट चलते हैं। आगे बात करते हैं ए शॉर्ट बायोग्राफी एंड टाइटल। ए शॉर्ट बायोग्राफी ये है ए शॉर्ट बायोग्राफी एंड टाइटल्ड। तो ये क्या? सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये क्या है? बुक का नाम क्या है? सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, यानी सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। किसने लिखा है? निकोलस रॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमारे महान लेखक जो हैं कौन है? निकोलस रॉ ने लिखा है सम अकाउंट ऑफ द लाइफ
ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। नेक्स्ट बुक जो है हमारी वो है शेक्सपियरियन कॉमेडी। ये शेक्सपियरियन कॉमेडी जो है बेटा ये 1938 में आई। कब आई है? 1938 में, 1938 में शेक्सपियरियन कॉमेडी जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इसके बाद में फिर है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। अभी हमने देखा शेक्सपियरियन कॉमेडी, फिर है ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये 1948 में आई है। ये H.B. चार्ल्टन है। कौन है ये? चार्ल्टन है, इन्होंने लिखा है। कौन है ये? H.B. चार्ल्टन साहब हैं। इनके बारे में किसने लिखा है? H.B. चार्ल्टन साहब ने। कौन कौन सी बुक है, क्या क्या है हमारी? एक तो है हमारी शेक्सपियरियन कॉमेडी, एक है हमारी शेक्सपियरियन कॉमेडी जो 1938 में आई। इसके बाद दूसरा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो 1948 में आई। इनके बारे में कौन लिखते हैं बेटा? ये H.B. चार्ल्टन लिखते हैं। कौन लिखते हैं? H.B. चार्ल्टन लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बुक की बात करें हम बेटा, तो हमारी नेक्स्ट बुक जो है सॉरी हम लोग नेक्स्ट बुक की बात करें बेटा, नेक्स्ट बुक जो है हमारी शेक्सपियर, ये है शेक्सपियर वर्ल्ड ऑफ इमेज। शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेज, द डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडियाज। क्या है? शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेज, शेक्सपियर वर्ल्ड ऑफ इमेज, द डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडियाज। ये कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं बेटा डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टफर। कौन लिखते हैं? स्टफर लिखते हैं। कौन लिखते हैं? डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टफर। कौन लिखते हैं? स्टफर। यानी कि क्या लिखते हैं बेटा? शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेज, द डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडियाज। कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखनी है भाई। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुक की बात करें तो नेक्स्ट बुक देखते हैं हमारी क्या है। हाँ, नेक्स्ट बुक की बात करते हैं बेटा। एक है द, यानी कि हैज़ मैनी फेमस चैप्टर्स एंड टाइटल। यानी जो हमारे पास डोनाल्ड ने लिखी है, इसमें कुछ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। एक है द कंट्री माउस, द कंट्री माउस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उस बुक के अंदर चैप्टर है। इसके बाद है द स्कूल ऑफ लव, द स्कूल ऑफ लव। इसके बाद है रोमियो एंड जूलियट। फिर इसके बाद है द रोमियो एंड जूलियट। इसके बाद में है बेटा द गार्डन ऑफ एडन, द गार्डन ऑफ एडन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है द अनवीड गार्डन, द अनवीड गार्डन। इसके बाद में है, इसके बाद में नेक्स्ट है द डार्क टावर, डार्क टावर है। फिर रोड ऑफ फ्रीडम है, फिर रोड ऑफ फ्रीडम, फिर रोड टू फ्रीडम। और ये जो है बेटा ये इस बुक की, यानी कि ऊपर नेक्स्ट बुक जो हमारी पास थी, ये अभी हमने देखी थी बुक, ये जो बुक थी उसके बारे में हमने देखा था, ये इसी के बारे में ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये बुक हमारी देखी थी हमने? शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेज, शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेज, द डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडियाज। ये इस बुक के अंदर ये चैप्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है द फूल्स ऑफ शेक्सपियर, द फूल्स ऑफ शेक्सपियर जो 1913 में आए, द फूल्स ऑफ शेक्सपियर जो 1913 में आए बेटा। इनको लिखा किसने है? इनको लिखा है वार्ड फ्रेडरिक। कौन? वार्ड फ्रेडरिक। कौन लिखते हैं बेटा? ये वार्ड फ्रेडरिक साहब लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये बुक को लिखते हैं वार्ड फ्रेडरिक साहब। इसके बाद में क्रिटिकली ऐसे है, एक क्रिटिकल ऐसे है जो है शेक्सपियर्स इंग्लिश नाइस, इंग्लिश नाइस, यानी कि क्या है? शेक्सपियर्स इंग्लिश नाइस। ये बेटा किसने लिखा है? वाल्टर पैटर साहब लिखते हैं। कौन लिखते हैं? वाल्टर पैटर साहब लिखते हैं इसके बारे में। ये जो है हमारे वाल्टर पैटर साहब, ये इसके बारे में लिखते हैं बेटा, ठीक है बेटा।
इसके बाद में कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ रिमार्क हैं, यानी सम फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन शेक्सपियर, यानी कुछ लोगों ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, जो कुछ कमेंट किए हैं शेक्सपियर पे, उनके बारे में बेटा हम देखते हैं। ये तो हमारी फेमस बुक्स थी, उनके बारे में आप लोग देखें, बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें, वीडियो को बार बार पॉज कर करके या मतलब कि बार बार देखें, जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा। इसके बाद अब हम लोग इससे आगे की और कहानी को देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा सम, यानी कि नेक्स्ट जो है हमारा सम फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन शेक्सपियर। कुछ क्रिटिक्स हैं जो कमेंट करते हैं शेक्सपियर के ऊपर। तो ये बेटा है एक नंबर पहले जो क्रिटिक इन्होंने एक कमेंट किया, आई विश कुड राइट ए ब्यूटीफुल प्ले लाइक 12 नाइट, यानी कि आई विश आई कुड राइट ए ब्यूटीफुल, आई विश आई कुड राइट ए ब्यूटीफुल प्ले लाइक 12 नाइट। ये बेटा कौन लिखते हैं, ये इनके बारे में कमेंट जो करते हैं वो कमेंट करते हैं हमारे जीवी शॉ। कौन करते हैं ये कमेंट, ये हमारे लेखक हैं जीवी शॉ इस पर कमेंट करते हैं बेटा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट क्या है, नेक्स्ट है ये वाला, ये है हमारा इफ़ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर, यानी कि इफ़ एवर एनी ऑथर डिजर्व्ड द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर। ये कौन बेटा ये कमेंट करते हैं, ये अल्फ्रेड पोप करते हैं, अलेक्जेंडर पोप करते हैं, सॉरी अलेक्जेंडर पोप। कौन करते हैं इस कमेंट को, इस कमेंट को बेटा करते हैं अलेक्जेंडर पोप साहब करते हैं ये कमेंट, किन पे, शेक्सपियर पे। फिर इसके बाद दूसरा कमेंट है, ये है हमारा कमेंट, इसमें है ये वेन जॉनसन साहब कहते हैं इसको, इस बात को कहते हैं, नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिसीजन एंड जॉय हैड टू वियर द डिसीजन ऑफ हिज लाइन्स। कौन कहते हैं बेटा, ये वेन जॉनसन कहते हैं। नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिसीजंस एंड जॉय हैड टू वियर द डिसीजन ऑफ हिज लाइन्स। कौन कहते हैं बेटा, ये हमारे वेन जॉनसन साहब कहते हैं। कौन कहते हैं, वेन जॉनसन साहब कहते हैं इस चीज़ की, इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कमेंट है, फिर जी है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस कमेंट को याद करना। फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रू, फॉर देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रू। ये इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस कमेंट है इस पूरे उसमें ये। तो ये कमेंट ये सारे ऊपर वाले और ये सब किसने किए हैं, हमारे रॉबर्ट ग्रीन साहब। कौन है ये, रॉबर्ट ग्रीन है, इन्होंने कमेंट को किया है, ये रॉबर्ट ग्रीन साहब की कमेंट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे हैं, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन हिज साइड और ये कह रहे हैं साइड इडलिटी एज मच एज एनी ही वाज इंडीड ऑनेस्ट। इसके बाद हैं एंड ऑफ एन अपोन एंड फ्री नेचर। ये कौन कहते हैं बेटा, ये जॉनसन कहते हैं, वेन जॉनसन साहब कहते हैं। कौन कहते हैं, ये सब कमेंट वेन जॉनसन साहब कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा कमेंट, ये इम्पोर्टेंट है ये भी कमेंट, इस कमेंट के बारे में हम बात करते हैं बेटा। ये क्या है हमारा कमेंट, ये कमेंट है हमारा, सॉल ऑफ द एज एप्पल्स डिलाइट द बंडर ऑफ और स्टेज। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है दाउ हैडेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और इसके बाद है हमारा, इसके बाद में है ही वाज नोट ऑफ एन एस वट फॉर ऑल टाइम। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ऑल टाइम। फिर इसके बाद में
टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर, ये कौन है? विलियम शेक्सपियर। इसके बाद है एंड व्हाट ही हैडस्ट अस स्वीट सॉन ऑफ एवन। कुछ लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्या हैं जरा इसमें देखते हैं। हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन की बात करते हैं। एक तो ये है स्वीट सॉन ऑफ एवन, बेन जॉनसन साहब कहते हैं स्वीट सॉन ऑफ एवन। इसके बाद में होता है अगली लाइन है सॉल ऑफ एज दाउ एप्पल्स, एक ये है। फिर इसके बाद में इसमें है स्मॉल लैटिन, दाउ हैडेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, एक ये लाइन है। ये जो लाइनें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कहता है? बेन जॉनसन साहब कहते हैं इन लाइनों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद में यहाँ देखते हैं, ये है ही वाज नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ही वाज नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये बेन जॉनसन साहब कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसके बाद में बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। ये है और स्वीटेस्ट शेक्सपियर, ये यहाँ से पूरा देखते हैं हम लोग, ये पूरा और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये कौन है? जॉन मिल्टन साहब हैं। ये कौन है बेटा? जॉन मिल्टन साहब। ये हैं हमारे जॉन मिल्टन, जो कहाँ कहते हैं? ये एल्ग्रो में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? ये एलिग्रो में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? एलिग्रो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों ने ये कुछ बुक्स और उनके क्रिटिकली कमेंट देखे थे। अब हम लोग बेटा देखते हैं इनके बारे में। एक सोनेट, इन्होंने क्या लिखे थे? सोनेट लिखे थे। क्या लिखे थे? सोनेट। उन सोनेट्स के बारे में देखेंगे हम लोग। शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट लिखे थे, बहुत सारे का मतलब है 154 सोनेट लिखे थे। कितने सोनेट लिखे थे बेटा? 154 सोनेट लिखे थे। उनके बारे में हम देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, आगे शेयर भी करते जाइए अपने फ्रेंडों में। इनमें देखते हैं बेटा शेक्सपियर सोनेट। क्या देखते हैं हम लोग बेटा? शेक्सपियर सोनेट। देखिए कहा जाए तो शेक्सपियर सोनेट कितने हैं बेटा? 154 सोनेट है। 154 शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे थे? 154 सोनेट लिखे थे बेटा, ठीक है। ये जो पब्लिश हुए थे 1909 में, 1609 में। कब ये पब्लिश हुए थे? ये पब्लिश हुए थे 1609 में। कब? 1609 में। और ये किस में पब्लिश हुए थे बेटा? क्वार्टो एडिशन आया था, उसके अंदर ये पब्लिश हुए थे। किस में? क्वार्टो एडिशन में। और जिसको किसने पब्लिश कराया था बेटा, उनके बारे में हम लोग जान देते हैं। ये है हमारे ये है थॉमस थॉर्प। कौन है बेटा? थॉमस थॉर्प। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छा नाम है, याद रखने लायक है। ये थॉमस थॉर्प हैं, इन्होंने सोनेट को पब्लिश कराया। किसने? थॉमस थॉर्प ने सोनेट्स को पब्लिश कराया। कितने सोनेट थे? 154 सोनेट्स थे। और ये कब? 1609 में पब्लिश कराए गए, ठीक है, 1609 में। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सोनेट्स जो हैं इनको कुछ डिवाइडेशन हुआ है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से द फर्स्ट 126 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH। बेटा इनके बारे में, WH के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि ये कौन है, विलियम हर्बर्ट हैं या कौन है। बहुत सारे लोग काफ़ी अलग अलग इनके नाम देखते हैं। हेनरी रिजले या विलियम हर्बर्ट हैं, या अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, जो मतलब विलियम हर्बर्ट ही थे, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। इनके बारे में कई लोगों के नाम आते हैं बेटा। उनके बारे में ये कमेंट किया जाता है कि शायद इन्होंने अपने जो 126 सोनेट लिखे थे वो अपने दोस्त कौन, मिस्टर WH के लिए डेडिकेटेड किए गए थे। जिसमें से इनको ये मानते हैं जो WH हैं शायद हो सकता है विलियम हर्बर्ट हों, जिन्हें हम लोग अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक के नाम से जानते हैं। अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे। इसके बाद सोचते हैं हो सकता है शायद हेनरी रिजले हों, जिन्हें अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जानते हैं। साउथहैम्पटन थे ये। इसके बाद में ये सारे लोगों के नाम को कंपेयर किया जाता है, शायद ये होंगे विलियम WH। तो यानी कि 126 जो सोनेट है, 126 जो सोनेट थे वो विलियम शेक्सपियर ने अपने दोस्त WH को, मिस्टर WH को एड्रेस किए थे।
ठीक है बेटा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 126 126 यानी कि 126 टू 152, 126 से 152 ये जो सोनेट थे वो इन्होंने एड्रेस किए किसको, डार्क लेडी को। किसने, किसको, डार्क लेडी को। इन्होंने 126 से लेकर के 152 तक के जितने भी सोनेट थे उन सब सोनेट्स को किसके लिए इन्होंने डेडिकेट किया था बेटा, ये डार्क लेडी के लिए डेडिकेट किया था। इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मैरी फिटन। ये देखो 2005 में पूछा भी गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा क्या है, द फाइनल टू सोनेट, यानी कि जो लास्ट के दो बचे, यानी कि 126 से 152 तक तो उन्होंने डार्क लेडी के लिए एड्रेस कर दिए। फिर यहाँ बचा 152 के बाद 153 और 154, ये दो सोनेट बचे। ये दोनों सोनेट एल्गोरिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ ग्रीक एपिग्राम्स रेफरिंग टू द टाइटल ऑफ लव गॉड। यानी कहने का मतलब है इन्होंने जो लास्ट के सोनेट थे दो, वो दोनों सोनेट्स को एक लव गॉड को के लिए एड्रेस किए। किसको लिए, लव गॉड, जिन्हें हम कुपिड के नाम से भी जानते थे। क्या है, कुपिड, यानी कि लव, प्यार के देवता। किसके नाम, प्यार के देवता के नाम किए थे इन्होंने दो सोनेट्स। ठीक है। इसके बाद बेटा ये हमारा लास्ट होता है, सोनेट्स के बारे में हम लोग देखे थे अभी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थोड़ा सा और है अभी सोनेट के बारे में बेटा, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, फिर हमारा लास्ट है। थोड़ा सा बचा है सोनेट के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक है, देखिए क्या है, द मेन थीम ऑफ, यानी अगर मेन थीम की बात करें सोनेट की, तो बेटा मेन थीम जो है बेटा लव है। क्या, लव, प्यार। यानी कि सोनेट इनके जो लिखे गए थे वो सब थीम को लिए गए थे, लव की थीम को, यानी कि प्यार पे इन्होंने लिखे थे। इसके बाद बेटा हमने क्या देखा था, यानी कि ये है ही सोनेट इज डिवाइडेड इन 3 क्वाड्रेंट्स, यानी कि 3 क्वाड्रेंट्स में इनके जो सोनेट हैं वो कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है बेटा, 3 क्वाड्रेंट्स में और एक राइमिंग कपलेट में। यानी कि इनका जो सोनेट है वो लिखे गए हैं, तो लिखे जाने पर इनके सोनेट्स को जो डिवाइड किया गया है वो 3 क्या चीज़, 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 राइमिंग कपलेट, यानी कि 3 क्वाड्रेंट्स हैं और एक राइमिंग कपलेट है इनकी, ऐसे करके इनको डिवाइड किया गया है। तो ये क्वाड्रेंट्स जो है उसमें 4-4 लाइनें, कितने, 4-4 लाइनें, और कपलेट में 2 लाइनें होती हैं। एक जो क्वाड्रेंट्स होता है, क्वाड्रेंट्स में कितनी लाइनें होती है बेटा, 4 लाइनें। तो यानी कि 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा हैं, 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा हैं और 1-2 लाइन का राइमिंग कपलेट है। तो कहने का मतलब है 12 और 2 14 लाइन का, यानी कि ये जो सोनेट है इनके 14 लाइन की हैं, यानी कि 14 लाइन के, कितने 14 लाइन के हैं। तो हम लोग यहाँ बेटा देखना चाहें इसके बारे में बात करें तो AB CD CD, AB CD CD, EF, ये तो इनके 3 जो हैं क्वाड्रेंट्स, यानी कि स्टेंजा 3 क्वाड्रेंट्स हुए। कितने क्वाड्रेंट्स, कितने हो गए, 3, यानी कि AB यानी कि 2 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, यानी कि AB 4, CD 4, EF 4, ये 4 3 12, यानी 12 लाइन तो ये हो गई। इसके बाद में एक कपलेट है, क्या है, एक कपलेट, राइमिंग कपलेट, ये है देखो कपलेट जो है वो जी है। क्या है, जी। तो 2 लाइनें ये हो गई हमारी, तो ये कितनी लाइनें हो गई बेटा, 14 लाइन हो गई बेटा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो 14 लाइन के लिखे हुए हैं, 14 लाइन में डिवाइडेड हैं। ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नोट के बारे में देखो। नोट है हमारा कुछ, यानी ओनली 3 ऑफ शेक्सपियर्स 154 इनकी बात करें तो 154 सोनेट्स डू नॉट कन्फर्म टू दिस स्ट्रक्चर, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में, यानी कि 154 सोनेट जो हैं वो एक ही स्ट्रक्चर में नहीं है। कहा जाए कि तो देखो बेटा ये कुछ एक्सेप्शंस की बात करें तो सोनेट नंबर 99 जिसमें 15 लाइन है, जबकि 14 लाइन के इनकी सोनेट है, तो इसमें कितनी है, 15 लाइन है, 15 लाइन्स हैं। इसके बाद में बेटा सोनेट नंबर 126
जिसमें 12 लाइन है। देखो 14 होना चाहिए, इसमें 12 लाइन है, 2 कम है। इसके बाद सोनेट नंबर 145 है, 145 है, सोनेट नंबर 145 है, विच इज़ रिटन इन आइएम्बिक टेट्रामीटर। और ये जो 45 वाला है ये किस में लिखा है बेटा? ये आइएम्बिक टेट्रामीटर, किस में? आइएम्बिक टेट्रामीटर में। बाकी सब आइएम्बिक पेंटामीटर में, ये आइएम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है इनका सोनेट। इसके बाद बेटा आगे देखते हैं हम लोग इसके सोनेट्स के बारे में ही। यही देखो हमने अभी देखा था, यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट की मेन थीम क्या है बेटा? लव है। क्या है? लव है। फिर उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट एंड विद ए कपलेट, यानी कि शेक्सपियर के जो सोनेट है उनका जो अंतिम में लिखा हुआ है वो एंड जो होता है शेक्सपियर के सोनेट का वो कपलेट के साथ होता है, यानी लास्ट में एक कपलेट है 2 लाइन का। इसके बाद में अगर बात करें तो सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर कितने? 154 सोनेट लिखे गए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कितनी? 154 सोनेट लिखे गए थे। फिर उसके बाद ऑक्टेव इन ए सोनेट कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन, यानी कि जो ऑक्टेव होता है उस ऑक्टेव को कितनी लाइन उनका होता है? ऑक्टेव जो 8 लाइनों का जो स्टेंजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टेव बोलते हैं। जो 8 लाइन का हमारा स्टेंजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। इसके बाद में फिर लास्ट में क्या दिया है हम उसको देखते हैं। लास्ट में ए 40 लाइन पोएम इज आइएम्बिक पेंटामीटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी 14 लाइन की हमारी पोएम होती है उसको क्या बोलते हैं? उसका जो मीटर होता है, उसका नाप होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा आइएम्बिक पेंटामीटर्स। आइएम्बिक पेंटामीटर्स कंसिस्ट ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स एंड ए कंक्लूडिंग कपलेट इज नाउ ए शेक्सपियरियन सोनेट। यानी शेक्सपियरियन सोनेट को जो जाना जाता है वो जाना जाता है 3 क्वाड्रेंट्स एंड कंक्लूडिंग कपलेट इज नाउ ए शेक्सपियरियन सोनेट। बेटा क्या होता है कि जो 3 लाइन की क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये क्वाड्रेंट्स जो होते हैं बेटा वो 4 लाइन के होते हैं। क्या कितने लाइन के होते हैं? 4 लाइन के जो लिखे होते हैं स्टेंजा, उनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स में लिखने के बाद जो लास्ट में 2 लाइन का एक कपलेट होता है उसमें पूरे के पूरे सोनेट का क्या होता है? कंक्लूजन दिया होता है, उसको कंक्लूड किया गया होता है। आई होप आज के लिए हमारा इतना ही था। हम लोगों ने आज कुछ फेमस बुक्स वगैरह और कुछ कमेंट वगैरह शेक्सपियर पे, और उसके बाद में हम उनके सोनेट के बारे में हमने डिस्कस किया। आप लोग शायद समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके भी बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा और हम अच्छे से अच्छी और वीडियो आपको डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।